बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 9 अक्टूबर है और आज के मंज़र में बहुत सारी अहम और ऐसी ख़बरें इस वक्त आपके सामने पेश करने जाएंगे कि जो काफ़ी अहमियत रखती हैं इस मंज़र में। कल रात एक प्रोग्राम पेश किया गया इब्रानी चैनल, यानी सहीयूनी का एक बहुत अहम चैनल समझा जाता है, चैनल 14, उस पर एक लिस्ट दिखाई गई। वैसे तो इस चैनल पर मुतवातिर जो है वो हिट लिस्ट दिखाई जाती है कि इस वक्त इसराइल किन किन मुकामती शख्सियत को निशाना बनाना चाहता है, और उस लिस्ट के अंदर अब एक और नाम शामिल हो गया है। इससे पहले जो लिस्ट थी उसके अंदर जनाब आयतुल्लाह खामनाई साहब का नाम सामने आ रहा था। इसके साथ साथ जो है और रेजिस्टेंस फैक्शंस के जो एक्सेस हैं उनके नाम थे। कल का जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ उसके बाद इसके अंदर एक ऐसे नाम का भी इजाफ़ा कर दिया गया जो कि इस वक्त आलम इस्लाम में, आलम तशय्युअ के अंदर एक बहुत बड़ा और अहम नाम समझा जाता है। अब इस हवाले से जो ख़बरें हैं इसको हिस्सा बनाएंगे इस वीडियो का। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त जो तेल अवीव से ख़बरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पर एक शख्स ने इसराइली शहरियों पर हमला किया है और बहुत सारे शहरियों को ज़ख्मी किया है, और उनमें कुछ ऐसी हालत में भी हैं कि जो इस वक्त बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के जो मार्के हैं, क्या मार्के किए गए हैं इन 24 घंटों के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से, उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यानी इस वक्त इसराइली फ़ौज ने 2 जगहों से लबनान में दाखिल होने की कोशिश की थी, उनको हिजबुल्लाह ने रोका है और उनको हमला करके पसपा किया है। तो इस हवाले से जो ख़बरें सामने आ रही हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ इसराइल की आर्मी जो है उसके मुताबिक इस वक्त कितने रॉकेट्स जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए हैं इसराइल पर, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ इराक़ से एक बार फिर एक हमला किया गया है, निशाना बनाया है मकबूजा फ़लस्तीन या इसराइल के कुछ इलाक़ों को। इनका क्या अहवाल है इस वीडियो में, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। इसके साथ साथ एक इसराइली हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ है शाम की सरहद के करीब। क्या वाक़या है इसका भी अहवाल इस वीडियो में जानेंगे। अब इसके साथ साथ इस जंग के अंदर इसराइल इस बुरी तरह से फंस चुका है कि अब उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका एक बयान आया है और जिसमें वो बता रहा है कि इस वक्त इसराइल इतना पैसा अपना गंवा चुका है इस जंग में और अभी भी ये जंग ख़त्म नहीं हुई है। इसके साथ यूक्रेन से कुछ ख़बरें हैं। रशिया ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है इस 24 घंटे में, और इसके नतीजे में काफ़ी नुकसान पहुंचाया यूक्रेन को, उसका अहवाल है। और उसके साथ साथ आखिर में अल-क़स्साम ब्रिगेड की एक कार्रवाई है जो कि जबालिया कैम्प के एतराफ़ में की गई है और इसमें उनको काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। इसका अहवाल भी इस वीडियो में जानेंगे। तो उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, पिछले एक अरसे से इसराइल की जानिब से एक हिट लिस्ट शाया की जाती रही है, अपने चैनल्स पे दिखाता रहा है, और अब ताज़ा तरीन कल रात एक प्रोग्राम इब्रानी चैनल 14 पे किया गया जिसके अंदर इन शख्सियत की तस्वीरें दिखाई गई, बल्कि इनको पोटेंशियल हिट लिस्ट बताया गया। और उसके अंदर जो एक बहुत अहम बात ये थी कि एक तरफ तो जो रेजिस्टेंस फैक्शंस हैं उनके पोटेंशियल टारगेट्स को दिखाया गया, जबकि इसके साथ साथ इस वक्त जो इराक़ के एक बहुत बड़े मर्ज आली क़दर आयतुल्लाह सिस्तानी हैं उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। और इस वक्त ये जो हरकत की गई इसराइल की तरफ से, इस हरकत की वजह से इस वक्त बहुत शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है उनके फॉलोअर्स में, उनके मानने वालों में। इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, हेब्रू चैनल 14 हाईलाइट्स इसराइल्स करंट टारगेट हिट लिस्ट marking Ayatollah Sayyid Ali Sistani alongside other axis of resistance leaders. Sistani is one of the most senior religious Shia Muslim figure, not political, in the world after Imam Khamenei. अब आयतुल्लाह खामनाई के बाद दुनिया में जो सबसे बड़ी नॉन पॉलिटिकल रिलीजियस शिया फिगर समझी जाती है, आयतुल्लाह सिस्तानी का नाम उसमें आता है सर फहरस्त, और ये इराक़ के एक जलील क़दर मर्जे हैं, जबकि लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में इनके मुक़ल्लिदीन हैं जो कि इनके फतावा पे अमल करते हैं। वाज़े करें कि ये वही आयतुल्लाह हैं कि जिनके एक फ़तवे की वजह से इराक़ में दाइश का ख़ात्मा कर दिया गया था। यानी फिर जब इनका एक फ़तवा आया था और दाइश इराक़ में बहुत एक्टिव थी, उसके बाद
इराक़ के मुजाहिदीन ने असलहा उठाया और उसके नतीजे में फिर दाइश का इराक़ से मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा कर दिया। तो काफ़ी जो है वो ताकतवर शख्सियत समझे जाते हैं आयतुल्लाह सिस्तानी। और अब जो ये शैतानी की गई है इसराइली चैनल की तरफ से कि इस हिट लिस्ट के अंदर 6 तस्वीरें दिखाई जाती हैं। सबसे पहले नंबर पे आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर आती है, उसके बाद जो कुद्स फोर्स के कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, उनकी तस्वीर होती है। तीसरे नंबर पे हमास के जो इस वक्त रहनुमा और उसके जो लीडर हैं याहिया सिनवार, इनकी तस्वीर सामने आती है। चौथे नंबर पे जो इस हिट लिस्ट के अंदर बताया जाता है वो नाइम कासिम, शेख नाइम कासिम का नाम है, जो कि इस वक्त हिजबुल्लाह के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। 5वें नंबर पे अब्दुल मालिक अल हौसी, जो कि हौसी मूवमेंट के सरबराह समझे जाते हैं। और जबकि 6ठे नंबर पे जो तस्वीर दिखाई गई वो तस्वीर आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली हुसैनी अल सिस्तानी की तस्वीर है, जो कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, एक बहुत ही रिलीजियस और जलील क़द्र आलिम समझे जाते हैं। उनका जो है इस प्रोग्राम में जिक्र किया गया। तो ये पोटेंशियल लिस्ट जो कि इसराइल की तरफ से अपने एक प्रोग्राम में दिखाना शरंगेज़ी फैलाने के मुतरादिफ है। और इस ख़बर के नशर होने के बाद पूरे आलम इस्लाम में ख़ास तौर पे वो उन मुक़ल्लिदीन के दरमियान कि जो आयतुल्लाह अल उज़्मा अली सिस्तानी को अपना मर्जे मानते हैं, उनके अंदर बहुत शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है इसराइल के ख़िलाफ़। तो ये एक बहुत ही अहमकाना और शरीराना हरकत है जो कि इसराइली चैनल की तरफ से की गई है। और इसके मद्देनज़र अब ये कि इस जंग के अंदर अगर खुदा न खास्ता ये टारगेट्स इसराइल जो है वो इनको अचीव करने की कोशिश करता है, तो फिर जो दुनिया है वाज़े तौर पे तीसरी जंग अज़ीम में दाखिल हो जाएगी। और फिर दुनिया के तमाम कोनों से इस वक्त जो आयतुल्लाह सिस्तानी के मुक़ल्लिदीन हैं वो भी इस जंग में बराह रास्त शामिल हो जाएंगे। अब इसके साथ आपको एक खबर देते चलें कि हेब्रू मीडिया, जो कि इब्रानी मीडिया, खबर दे रहा है 1 किल्ड एंड 5 पीपल इंजर्ड इन अ स्टैबिंग अटैक इन हदीरा, सम ऑफ देम सीरियसली, नॉर्थ ऑफ तेल अवीव। तेल अवीव के शुमाल में एक वाक़या होता है कि वहाँ एक शख्स की तरफ से इसराइली शहरियों को, गासिब सहयूनियों को जो है वो निशाना बनाया जाता है और उनको छुरा घोंपा जाता है, जिसके नतीजे में 5 इसराइली शहरी ज़ख्मी होते हैं, जिनके अंदर जो है 2 जो है बहुत सीरियस बताए जा रहे हैं, बल्कि कुछ इत्तलात तो ये भी है उनमें से एक हलाक हो चुका है। तो ये एक ख़बर है जो कि शुमाली तेल अवीव से सामने आ रही है। अब इसके साथ साथ एक और ख़बर है हिजबुल्लाह के हवाले से। इन सपोर्ट ऑफ आवर स्टेडफास्ट पैलेस्टीनियन पीपल इन गाज़ा स्ट्रिप and in support of their valiant and honorable resistance and in defense of Lebanon and its people, the Islamic resistance fighter targeted at 12:20 p.m. on Wednesday 10 October an Israeli infantry force that tried to advance toward the Lebanon area with a guided missile, killing and wounding them. हिजबुल्लाह ने आज दोपहर में एक कार्रवाई की है और ये कार्रवाई फ़लस्तीनियों और लबनानियों से इजहार यकजहती के तौर पे, स्टेडफास्टनेस के तौर पे की गई, और जिसके नतीजे में जो एक इसराइल की इन्फेंट्री या एक पैदल फ़ौज थी जो कि लबनान में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, उनको निशाना बनाया है गाइडेड मिसाइल से, और जिसके नतीजे में फिर बहुत सारे इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं और बहुत सारे ज़ख्मी हुए हैं। उनको ट्रांसपोर्टेशन करके इसराइल के अस्पतालों में ले जाया गया है। हेलीकॉप्टर्स जो है उनको वहाँ से उनकी मैयतें, उनकी डेड बॉडीज़ को उठाकर और ज़ख्मियों को उठा के इसराइली अस्पतालों की तरफ रवाना हो गए। तो ये एक कार्रवाई है हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन की, जो कि आज दोपहर 12:20 पे लेबोने के मुकाम पर देखने में सामने आई। इसके साथ वी डेटोनेटेड एन एक्सप्लोजिव डिवाइस एट एन इसराइली फोर्स एंड क्लैश्ड विद इट व्हाइल इट वाज ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट द टाउन ऑफ ब्लैदा साउथ ऑफ लेबनान। अभी जुनूबी लेबनान के अंदर एक और इसराइली फ़ौज की टोली घुसने की कोशिश कर रही थी। उनको जो है वो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने एक भारी हथियार यानी भारी एक्सप्लोजिव डिवाइस से उनको निशाना बनाया, और उस धमाके के बाद उन फ़ौजों के साथ जो है वो क्लैश हुआ, उनके साथ झड़पें हुई, जिसके नतीजे में भी बहुत सारे इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। और उनको उस इलाके के अंदर, बलीदा के इलाके के अंदर हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने घुसने से रोक दिया और उनको पीछे भागने पे मजबूर कर दिया। तो आज 2 जानिब से इसराइली फ़ौज ने लबनान में दाखिल होने की कोशिश की थी। एक बलीदा का इलाका था, एक बलीदा का जो टाउन था वहाँ से घुसने की, इसके साथ साथ लबूने एरिया की तरफ से भी घुसने की कोशिश की थी, और दोनों तरफ से हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने उन पर हमले करके इनके दाखिले को पसपा कर दिया और उनको पीछे भागने पे मजबूर कर दिया। अब इस वक्त जो सहयूनी फ़ौज का तर्जुमान है उसकी तरफ से खबर आ रही है, वी मॉनिटर्ड अबाउट 40 लॉन्च ऑपरेशंस दैट क्रॉस्ड फ्रॉम लेबनीज टेरिटरी टूवर्ड द अपर गलीली एंड हैफा बे। 40 के करीब जो है वो रॉकेट्स या मिसाइल्स दागे गए हैं लबनान से, इसका मुशाहिदा किया है
इस वक्त सहयूनी फ़ौज ने, और उसका अब तर्जुमान इस बात को जो है वो नशर कर रहा है कि 40 के करीब जो लॉन्चेस हैं, रॉकेट्स या मिसाइल्स दागे गए लबनानी सरजमीन से, और उनका जो निशाना था वो अपर गलीली का मुकाम था, और इसके साथ साथ जो हैफा का साहिली इलाका था उसको इन मिसाइलों ने टारगेट किया था। Israeli army made it only about a kilometer into Lebanese land, then retreated after Hezbollah targeted them with a barrage of rockets. इसराइली फ़ौज ने जो घुसने की कोशिश की थी, ज़मीनी फ़ौज ने ज़मीनी रास्ते से जो लबनान के अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी, 1 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस करने के बाद जो फिर हिजबुल्लाह से उनका मार्का हुआ, जो झड़पें हुई और हिजबुल्लाह ने उनके ऊपर जिस तरह से फिर रॉकेटों की और मिसाइलों की बारिश की, उसके बाद वो वहाँ से पीछे हट गए और उस इलाके को छोड़ के वापस इसराइल के अंदर भाग गए। तो ये इस वक्त मोराल है इसराइली फ़ौज का कि कीदड़ भपकियों का एक सिलसिला है जो कि आकर मीडिया पे दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब जंग जो है वो दू बदू लड़ी जाती है तो फिर ये मैदान छोड़ के भागने के अंदर ही अपनी आफियत समझते हैं। अब इसके साथ इसराइली मीडिया सायरन साउंड इन हनीता, शिलोमी एंड बेतजीन इन द वेस्टर्न गलीली। जनूबी गलीली के जो 3 इलाके हैं, हनीता, शिलोमी और बेतजेत, यहाँ पर सायरन की आवाज़ें सुनी गई। इसका मतलब ये है कि फिर हिजबुल्लाह की तरफ से लबनान से मिसाइल्स दागे गए हैं जो इन इलाकों में दाखिल हुए हैं, और वहाँ पर फिर जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसने अलार्म बजाना शुरू कर दिया, सायरन्स की आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये इस वक्त इसराइली मीडिया इस खबर को दे रहा है। अब इसके साथ इब्रानी मीडिया, 2 people वर इंजर्ड बाय शार्पनेल फॉलोइंग द लेबनीज बॉम्बिंग ऑफ हैफा। हैफा के ऊपर आज जो हमला किया गया, उस हमले के नतीजे में कुछ मिसाइल्स तो अपने टारगेट्स के ऊपर हिट कर गए, लेकिन कुछ मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया इनके आयरन डोम की तरफ से। उसके नतीजे में जब ये फ़िज़ा में मिसाइल तबाह हुए तो जो इनके टुकड़े थे इन मिसाइलों के, वो इसराइली शहरियों को आके लगे हैं, जिसके नतीजे में 2 इसराइली शहरी अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं। तो अब ये कैफियत है कि अगर वो मिसाइल या रॉकेट इसराइलियों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर रहे तो अब जो उनके टुकड़े हैं वो भी इसराइलियों को ज़ख्मी कर रहे हैं। तो इस वक्त ये कैफियत है इसराइल के अंदर। अब इसके साथ इराक़ से खबर है, द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक़, वी हिट अ वाइटल टारगेट इन द ऑक्यूपाइड गोलान फॉर द सेकंड टाइम यूजिंग ड्रोन्स। इस एक हफ्ते के अंदर ये तीसरी कार्रवाई है इराक़ी मुजाहिदीन की तरफ से कि जिन्होंने इराक़ी सरजमीन से इसराइल को निशाना बनाया है और इन हमलों के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। अब ये कार्रवाई है जिसका ऐलान कर रहे हैं इराक़ी मुजाहिदीन के हमने जो है मकबूजा गोलान के इलाके को निशाना बनाया है, हिट किया है, और ये जो कार्रवाई है ये ड्रोन्स या अनमैन्ड एयर व्हीकल्स के ज़रिए की गई है और उन्होंने उन इलाकों को जाके हिट किया है। एन इसराइली हेलीकॉप्टर क्रैश इन सीरियन टाउन ऑफ बेतजिन नियर माउंट हरमन ऑन द बॉर्डर विद लेबनान। इसराइली मीडिया एक और ख़बर दे रहा है कि उनका ही एक जंगी हेलीकॉप्टर शाम और लबनान के बॉर्डर के पास गिरकर तबाह हो गया है। अब इसका मकसद यही है कि ये हेलीकॉप्टर या तो ज़ख्मियों को उठाने जा रहा था या किसी मिशन पे जा रहा था जो कि वहाँ गिरकर तबाह हो गया। अभी तो ये बातें सिर्फ इसराइली मीडिया कर रहा है, आने वाला वक्त ये बताएगा कि वाकई ये तबाह हुआ है या फिर इसको लबनानी या सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया है। तो अब सिर्फ इसके बारे में ये खबर दी जा रही है और ये खबर सिर्फ इसराइली मीडिया ही दे रहा है कि हमारा एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, इसके बारे में और कोई तफसीलात सामने नहीं आ रही। ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन ऑक्यूपेशन फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड इट कॉस्ट हैज़ so far reached about 250 billion shekel and this will not end with that। अब इस वक्त जो इसराइली गासिब हुकूमत का फाइनेंस मिनिस्टर है बेज़लेल स्मोट्रिच, वो एक ख़बर दे रहा है कि इस जंग में जो कि हमास के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है और इसमें एक साल मुकम्मल हो चुका है, इसके साथ साथ अब जो लबनान का फ्रंट भी खुल गया है, अब तक इसराइली हुकूमत 250 बिलियन शेकल या तकरीबन $6 बिलियन खर्च कर चुका है और ये जंग अभी भी जारी है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त इसराइल को एक तरफ तो जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है और दूसरी तरफ माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। वाज़ेह रहे कि ये वो $6 बिलियन हैं या 250 बिलियन शेकल हैं जो कि इसराइली हुकूमत ने खर्च किए हैं। इसके अलावा अमेरिका और उसके साथ साथ जो इसके अलाइज़ हैं उनकी तरफ से जो दी जाने वाली इमदाद है वो इसके
इससे ज़्यादा या इससे अलग है वो। तो ये 250 बिलियन शेकल जो है अब तक इसराइल इस जंग में झोंक चुका है, बर्बाद कर चुका है, लेकिन अभी भी इस जंग का कोई भी खातिर खा नतीजा या खातिर खा कामयाबी इस जंग में इसराइल के हाथ नहीं आ सकी है। अब इस वक्त रशिया से खबर है, रशियन एयर डिफेंस शूट डाउन 47 यूक्रेनियन ड्रोन्स ओवर सेवरल प्रोविंसेस ओवरनाइट। पिछली एक रात के अंदर यूक्रेन के ऊपर प्रवास करने वाले 47 ड्रोन्स को रशिया अब तक तबाह कर चुका है। और ये जो जंग है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, इन झड़पों के अंदर भी काफ़ी हद तक जो है वो तेज़ी आ गई है। इस वक्त शदीद झड़पें यूक्रेन और रशिया के माबैन जारी हैं। मुसलसल जो है रशिया के ऊपर यूक्रेन से अटैक किया जाता है और इस काउंटर अटैक के नतीजे में रशिया यूक्रेनियन फ़ौज को पसपा कर रहा है, शदीद नुकसान पहुंचा रहा है, जानी भी और माली भी। तो ये इस वक्त खबर है रशियन फ्रंट से। अल-क़स्साम ब्रिगेड, आवर फाइटर्स टारगेटेड एन इसराइली मरकावा 4 टैंक विद यासिन 105 शेल इन अल-असरा नेबरहुड वेस्ट ऑफ जबालिया कैम्प नॉर्थ ऑफ गज़ा। अब गज़ा के शुमाल में और जबालिया कैम्प के जुनूब में एक कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई अल-क़स्साम ब्रिगेड ने की है और मरकावा टैंक को तबाह किया है, जो कि इसराइली फ़ौज का गुरूर समझा जाता है, एक छोटे से मिज़ाइल यासीन 105 शेल से। और इसके नतीजे में उस टैंक को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है और उसके अंदर जो अफराद थे उनको भी हलाक कर दिया है। तो ये इस वक्त खबर है जो कि सामने आ रही है शुमाली गज़ा से। अल-क़स्साम ब्रिगेड की ताज़ा तरीन कार्रवाई है जिसके अंदर मरकावा टैंक को तबाह किया गया है। ये था आज का हमारा खबरनामा। उम्मीद करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक दूसरी खबरों में मुलाकात होगी, एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दिए। खुदा हाफिज़।